लोग कहते हैं महाराज कुत्ता बहुत वफादार होता है, घर की रक्षा के लिए पालना पड़ता है। तो हम उनकी बात से भी सहमत हैं। पालिए कुत्ता, कुत्ता पालने में कोई दोष नहीं है, पर घर के अंदर नहीं। खेत खलिहान की सुरक्षा के लिए आप उसको पाल रहे हो ना, तो जहां पर आपका रहना नहीं होता है वहां पर आप उसको रखो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि यदि कुत्ते के शरीर का हम स्पर्श कर लें तो बोले जो कपड़े हम पहने हैं ना, बोले उन वस्त्र सहित हमको स्नान करना चाहिए। तब घर में प्रवेश करना चाहिए। अब व्यक्ति वस्त्र सहित स्नान कब करता है? जब शमशान से वापस लौट करके आता है। शमशान से वापस लौट करके आने में वस्त्र सहित स्नान करने की पद्धति बताई है। वही पद्धति यदि आपने कुत्ते को स्पर्श कर लिया है तो वही पद्धति आपको अपनाना चाहिए। ये महाभारत का वाक्य है। आजकल तो जमाना ही बदल गया। लोग कुत्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, बाप रे, जितना अपने बच्चों से नहीं करते। एक हमने आज फोटो देखी, हमने इनको भी दिखाई थी, हमारे नरेंद्र भाई को। एक नौजवान माताजी, उसकी बच्ची होगी 2.5-3 साल की। उस बच्ची की उंगली पकड़ करके उसको चला रही और कुत्ते को कंधे पर बिठाए है। कुत्ते को कंधे पर बिठाए हैं और 2.5-3 साल की बच्ची को उंगली पकड़ करके चला रही है। ये देश का भविष्य है। जब लोग अपने बच्चों को छोड़कर के कुत्तों से प्रेम करने लग जाएं, समझना कि अब इनका जीवन लास्ट है। इनके संस्कार समाप्त हो चुके हैं, इनकी संस्कृति समाप्त हो चुकी है। हमारी एमपी में कथा चल रही थी। एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे महाराज अब तो ये मनुष्य जीवन पाकर के हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मैंने कहा क्यों? बोले बहुत झंझट है। तो मैंने कहा फिर अब कैसे सुधारा जाए? बोले अब तो एक बात है, एक बार भगवान मिल जाए। मैंने कहा भगवान मिल जाएंगे तो भगवान से क्या कहोगे? बोले भगवान से कहूंगा प्रभु अब मुझे इंसान मत बनाओ, मुझे कुत्ता बना दो। मैंने कहा कुत्ता बना दो? बोले हाँ। मैंने कुत्ता बन के क्या करो? बोले ऐसा वैसा कुत्ता नहीं बनना मुझे। तो मैंने कहा कैसा कुत्ता बनना है? बोले मुझे वीआईपी कुत्ता बनना है। मैंने कहा वीआईपी कुत्ता वो कैसा होता है? बोले किसी अभिनेत्री के घर, बोले किसी फिल्मी दुनिया में अभिनेत्री के घर कुत्ता बनना है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो यार? बोले हाँ महाराज। बोले आप नाराज मत होना। मैंने कहा बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा, जो बोलना है बोलो। मैंने कहा फिल्म अभिनेत्री के घर कुत्ता बन करके क्या करोगे? बोले महाराज जी यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, उनके यहाँ कहो। बोले वैसे तो इंसान बन करके तो हम अभिनेत्री को देख नहीं पाते, कम से कम उसके घर में जाकर के कुत्ता बन करके रहेंगे ना तो कम से कम वो हमको उठा करके चुंबन तो करेगी। लोगों की सोच इतनी गिर गई है, लोगों की मानसिकता इतनी गिर चुकी है। इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे भोजन वैसा होगा
भजन। जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग, जैसी रखोगे शुद्धि वैसी आएगी सिद्धि। ईमानदारी का कमाया हुआ अन्न अपने घर में लेकर के आओगे तो आपका मन भी बहुत अच्छा होगा, मन में कभी विकार नहीं आएगा। घर में आपने जो भोजन बनाया, भोजन बना करके पहले आप ठाकुर जी को भोग लगाओगे, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद आप उसको पाओगे तो आपका भगवान का भजन करने में मन लगेगा। भगवान के भक्तों का संग करोगे तो आपकी विचारधारा भक्तिमयी होगी, और पीने वालों का संग करोगे, यदि पीना नहीं सीख पाओगे तो उसके पीने की बदबू तो आपके शरीर में से आने लग जाएगी। जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग, जैसी रखोगे शुद्धि, अपने घर में आप जैसी शुद्धि रखेंगे वैसी सिद्धि आएगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी पैसा टिकता ही नहीं, बहुत कमाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं बहुत पैसा होता है, घर में आते हैं पैसा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके घर में शुद्धि नहीं है। यदि आपके घर में शुद्धि